रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू राफे के पास कई इंसारियों को भेजा और अबद अल्लाह बिन अतीक को सरदार मुकर्रर किया। अबू राफे दुश्मन रसूल था और मुखालिफिन रसूल की मदद करता था। इसका किला हिजाज में था और वो उसी किला में रहा करता था। जब ये लोग इस किला के करीब पहुंचे तो सूरज डूब गया था और लोग अपने जानों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अबद अल्लाह बिन अतीक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। इब्न अतीक कहते हैं कि मैं गया और दरबान को मिलने की तदबीर कर रहा था कि इतने हैं कामा वालों का एक गधा गुम हो गया और वो उसे रोशनी लेकर तलाश करने निकले। मैं डरा कि कहीं मुझको पहचान ना ले, लिहाजा मैंने अपना सर छुपा लिया और इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई रफा हाजत के लिए बैठता है। इतने में दरबान ने आवाज दी कि दरवाजा बंद करना है, जो अंदर आना चाहे आ जाए। दरबान ने अबद अल्लाह को ये ख्याल करके कि ये हमारा ही आदमी है, आवाज दी कि बंदे खुदा, अगर तो अंदर आना चाहता है तो आजा, क्योंकि दरवाजा बंद करना है। अबद अल्लाह बिन अतीक कहते हैं कि मैं ये सुनकर अंदर गया और गधों के बांधने की जगह छुप गया। दरबान ने दरवाजा बंद करके चाबियां एक कील में लटका दी। जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार लीं और किला का दरवाजा खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। इधर अब्बू राफे के पास रात को दास्तानें होती थीं। वो अपने बाला खाने में बैठा दास्तान सुन रहा था। जब तमाम दास्तान कहने वाले चले गए और अब्बू राफे सो गया तो मैं बाला खाने पर चढ़ा जिस दरवाजा से दाखिल होता था। इस मेरी गर्ज ये थी कि अगर को अंदर से बंद कर लेता था और इससे लोगों को मेरी खबर हो भी जाए तो उनके पहुंचने तक मैं अब्बू राफे का काम तमाम कर दूं। गर्ज में अब्बू राफे तक पहुंचा। वो एक अंधेरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रहा था। मैं इस जगह को अच्छी तरह मालूम ना कर सका और अब्बू राफे कहकर पुकारा। इसने कहा, कौन है? मैंने आवाज पर हाथ बढ़ाकर तलवार मारी। मेरा दिल धड़क रहा था मगर ये वार खाली गया और वो चलाया। मैं कोठरी से बाहर आ गया और फिर फौरन ही अंदर जाकर पूछा, ए अब्बू राफे, तुम क्यों चलाए? इसने मुझे अपना आदमी समझकर कहा, तेरी मां तुझे रोए, अभी मुझ पर किसी ने तलवार से वार किया। ये सुनते ही मैंने एक और ज़रब लगाई। जख्म अगरचा गिरा लगा मगर मरा नहीं। उसकी बीवी भागी और वो चीचा। में फिर आवाज बदल कर मददगार की हैसियत से करीब गया तो वो चित पड़ा था। मैंने तलवार पीठ पर रखकर जोर से दबा दी। कई एक हड्डियां टूटने की आवाज मैंने सुनी। तलवार चरती हुई पीठ तक पहुंच गई। अब मुझे यकीन हुआ कि वो हलाक हो गया है। फिर मैं वापस लौटा और एक एक दरवाजा खोलता जाता और सीढ़ियों से उतरता जाता था। मैं समझा जमीन आ गई। चांदनी रात थी। मैं गिर पड़ा। पिंडली टूट गई। मैंने अमामा से पिंडली को बांध लिया और किला से बाहर आकर बैठ गया और दिल में तय कर लिया कि इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उसके मरने का यकीन ना हो जाए। आखिर सुबह हुई। मुर्ग ने अजान दी और किला के ऊपर दीवार पर खड़े होकर एक आदमी ने कहा, लोगो, अब्बू राफे हिजाज का सौदागर मर गया। मैं ये सुनते ही अपने साथियों की तरफ चला और उनसे कहा कि जल्दी चलो, अल्लाह ने अब्बू राफे को हलाक करा दिया। इसके बाद हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खुशखबरी सुनाई। आपने मेरे पैर को देखा और फरमाया कि अपना पाँव फैला। मैंने फैला। आपने अपने दस्त मुबारक से अपना कब मुबारक फेर दिया। बस ऐसा मालूम हुआ कि इस पैर को कुछ हुआ ही नहीं। कब बिन अशरफ यहूदी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ बेइंतहा दुश्मनी और अदावत रखता था। इस मलून शख्स ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वो तकलीफ दी जो वो दे सकता था। सही मुस्लिम में हजरत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना है। वो फरमाते थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बिन अशरफ की शरारतों से तंग आकर फरमाया, कब बिन अशरफ को कौन ठिकाने लगाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह और इसके रसूल को बहुत तकलीफ दी है। महबूब खुदा की ये आरज़ू देखकर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, क्या आप पसंद फरमाएंगे कि मैं उसे कत्ल कर दूं? की हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मोहम्मद बिन मुस्लिमा बोले, इजाजत हो तो मैं आपके बारे में कुछ कर सकूं? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इजाजत है। दरबार नबी से इजाजत पाकर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सीधे के बिन अशरफ के पास पहुंचे और इंतहाई राजदारी से बोले, उस शख्स दलीनी मोहम्मद ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमारा माल हथियाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और हमें तंग कर रखा है। कब बिन अशरफ सुनकर बोला, बखदा, तुम अभी मजीद परेशानियों का मुंह देखोगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा,
ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا۔ البتہ ہے دوران ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دے جائے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے کیا چیز گروے رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو چاہو۔ کعب بن اشرف بولا، کو اپنی عورتوں کو میرے پاس گروے رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ بولے، تم پورے عرب سے حسین واؤ جمیل ہو، ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف، اچھا تو اپنی اولاد کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمین نے کہا، دیکھو کل کلاں ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے 2 دک کے بدلے میں ان کو گروے رکھ دیا گیا تھا اور لوگ ہمیں متعن کرائیں گے۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار گردی رکھنے کو تیار ہیں، بولو منظور ہے؟ کعب بن اشرف نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود حارث ابی عبس بن جبر، عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ کیا اور واپس چلے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ وعدہ کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خون کی بو آئی ہے۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں ایک محمد بن مسلمہ اور دوسرا ان کا رضائی بھائی ہے، اور تیسرا ابو نائلہ ہے، اور دیکھیو ہم اہل کرم لوگ ہیں، اگر شرفا کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اوڑھے ہوئے آ گیا۔ محمد بن مسلمین اور اس کے ساتھی کہنے لگے، کیا بات آج تمہارے سر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے؟ کعب بن اشرف بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں ہے؟ کعب بن اشرف بولا، کیوں نہیں؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے یک کے بعد دیگرے اس کے سر سے خوشبو سونگھی۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لوں۔ کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنا کام کروں، تو ساتھیوں نے اسے فوراً ٹھنڈا کر دیا۔